कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठी कर गहेऊ। कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठी कर गहेऊ। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लंका के अशोक वाटिका में माता सीता और हनुमान संवाद को बहुत ही विलक्षण स्वरूप में प्रस्तुत किया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अशोक के पेड़ पर बैठे हनुमान जी ने माता सीता के प्रभु श्री राम के लिए व्याकुल मन को देखकर और मन में गहन विचार कर प्रभु श्री राम का दिया अंगूठी माता सीता के सामने गिरा दिया। अंगूठी को पहचानते ही माता हर्षित हो उठी और संदेश वाहक को ढूंढने लगी। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितब मुद्री पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी, जीति को सकै अजय रघुराई, माया ते असी रच नहीं जाई, सीता मन विचार करना, मधुर बचन बोले हनुमाना। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम से अंकित इस अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी को देखकर सीता जी ने उसे पहचान लिया और आश्चर्यचकित भाव से मन में नाना प्रकार के विचार करने लगी। अंगूठी पाकर अति हर्षित सीता के मन में हर्ष और विषाद दोनों ने घर कर लिया। सोचने लगी कि श्री राम तो अजेय हैं और माया में यह शक्ति नहीं जिससे कि ऐसी दिव्य अंगूठी बनाई जा सके। इसी उहापोह में माता का मन मग्न था कि हनुमान जी अपने मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा सुनाई, श्रवणामृत जहि कथा सुहाई, कहि सो प्रगट होति किन भाई, तब हनुमंत निकट चली गएऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। सीता मैया की मनोदशा का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। हनुमान जी ने सीता जी को संपूर्ण राम कथा सुना डाला। माता सीता ऐसी अमृतवाणी सुनकर इधर उधर देखने लगी और हनुमान जी को प्रकट होने के लिए कहा। फिर हनुमान जी को सामने देख माता आश्चर्यचकित हो गई। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कह सही दानी, नर बानर ही संग कहु कैसे, कही कथा भय संगत जैसे। हे माता जानकी, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। प्रभु करुणा निधान की सच्ची शपथ लेकर कहता हूँ, हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। प्रभु ने आपके लिए यह निशानी के रूप में दिया है।
फिर बजरंगबली ने प्रभु श्री राम से मिलने की पूरी कथा सुनाई। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हे रामा कृपा सिंधु कर दास। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर माता सीता के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। माता ने जान लिया कि यह मन कर्म और वचन से कृपा सागर प्रभु श्री राम का दास है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बारी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मो कहूँ जल जाना। अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। जब माता ने हनुमान जी को पहचान लिया, फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि माता के मन में प्रभु सेवक हनुमान जी के लिए गहरी प्रीति छा गई। माता की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। माता ने कहा, हे तात, विरह के अथाह सागर में डूबते हुए मेरे नैया को तुम पतवार मिल गए। तुम्हारी इस सेवकाई पर मैं बलिहारी जाऊं। अब अपने छोटे भाई लक्ष्मण समेत प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो अति कोमल हृदय के और अति कृपालु हैं, फिर भी हे हनुमान जी, मेरे लिए उनके इस निष्ठुरता का कारण क्या है? सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहुक सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होई है निरखी श्याम मृदु गाता। बचनु न आव नयन भरे बाणी, अह नाथ हो निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। सीता जी की प्रभु के लिए विरह व्याकुलता का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी माता सीता के शब्दों के भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि प्रभु श्री राम तो स्वभाव से ही सेवक को सुख प्रदान करने वाले हैं। माता श्री हनुमान से पूछती है कि प्रभु उनको कभी याद करते भी हैं या नहीं। मन की शंका व्यक्त करते हुए माता कहती हैं कि उन्हें कभी श्री राम के पुनः दर्शन होंगे भी या नहीं। कहते कहते माता के नेत्रों में जल भर आया, गला रूंध सा गया, मुंह से वचन नहीं निकल रहे थे। माता सीता की यह विरह व्याकुलता देख हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनि जननी मानह जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी ने माता सीता को प्रभु की कुशलता बताई। उन्होंने कहा, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण सहित सकुशल हैं, परंतु आपके दुख से अति दुखी भी हैं। हे माता, मन छोटा न कीजिए। प्रभु श्री राम के हृदय में आपके प्रति प्रेम भाव आपसे कहीं दुगना है। रघुपति कर संदेशु अब, सुनु जननी धरि धीर।
रघुपति कर संदेशु अब, सुनु जननी धरि धीर। अस कहि कपि गद गद भयउ, भरे बिलोचन नीर। हे रामा भरे बिलोचन नीर। ऐसा कहने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी ने माता जानकी को अब धैर्यपूर्वक प्रभु श्री राम का संदेश सुनने को कहा और प्रेम से गदगद होकर हनुमान जी के आंखों से प्रेम रूपी आंसुओं की धारा बहने लगी। कहे राम वियोग तब सीता, मोह कहु सकल भय विपरीता। नब तरु किस लय मनहु कृसानु, काल निशासम निशि शशि भानु। कुबले विपिन कुंत बन सरीसा, बारिद तपत तेल जनु बरीसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। यहाँ गोस्वामी जी ने विपरीत समय में व्यक्ति के मनोदशा का बहुत ही सरल भाव से वर्णन किया है। हनुमान जी के शब्दों में प्रभु श्री राम के सीता विरह वियोग का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, श्री राम के लिए सीता वियोग में मानो प्रकृति के सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए कोमल पत्ते अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान लंबी और अंधेरी तथा चंद्रमा की शीतलता सूर्य के समान जलन पैदा करने वाला बन गया है। कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ यानी कि बादल मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हितैषी थे वे अब दारुण दुख देने वाले बन गए हैं। त्रिविध वायु यानी कि शीतल, मंद और सुगंधित वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहेहु ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एकु मन मोरा। सो मनु सदा रहत तोहि पाही, जानु प्रीति रसु इतने ही माही। प्रभु संदेशु सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। हनुमान जी आगे प्रभु संदेश सुनाते हुए कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने कहा है कि मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे? यह असह्य दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। अतः मेरे मन की स्थिति इसी बात से समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी मानो प्रेम मग्न हो गई और अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठी। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुख दाता। गोस्वामी जी हनुमान जी के मुँह से परम सुखदायी राम नाम की महिमा का गुणगान सुन भक्ति भाव से सराबोर हो जाते हैं। हनुमान जी माता सीता को धीरज बधाते हुए कहते हैं कि हे माता, हृदय में धैर्य धारण कर अपने सेवकों को सुख देने वाले प्रभु श्री राम का स्मरण करो। तीनों लोकों के पूजनीय प्रभु श्री राम के प्रभुता को हृदय में धारण कर शरीर त्यागने की कायरता छोड़ दो। हे भक्तों, श्री हनुमान जी सभी कलाओं के परिपूर्ण श्री राम भक्त हैं। बजरंगबली के लिए तीनों लोकों में ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो संभव नहीं हो। माता सीता को उनके दुख से उबारने वाला प्रभु श्री राम दूत हनुमान जी को शत शत नमन। श्री
हनुमान सीता संवाद के आगे का वर्णन अगले वीडियो में दिया जाएगा। अतः आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जय जय श्री राम।